सकता है कि अगर एक सवाल का भी मैं अगर जवाब देता हूँ तो उसमें बाकी सवाल का भी जवाब इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी एक एक सवाल को पढ़ते हुए जो मैं बता सकता हूँ बताने का प्रयास करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपका मन संतुष्ट ही होगा, लेकिन कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर आपको उपयोगी हो सकती है जो आपने सवाल या आपके मन में जो प्रश्न निर्माण हुआ है। तो सुभाष जी का प्रश्न बहुत ही गहरा है और मुझे लगता नहीं कि मैं पूरी तरह से समाधान कर पाऊंगा, लेकिन एक मुझे इस सवाल में से एक संवाद याद आया जो बुद्धा आनंद या सारिपुत्र के साथ, या सारिपुत्र और बुद्ध का संवाद है, जो चेतना ऊर्जा और ऊर्जा के बाद में ऊर्जा का क्या होता है और किस प्रकार से पुनर्जन्म मनुष्य लेता है, किस पे क्या आधारित है और कैसे एक दूसरे से वो अलग है। तो यही सवाल सारिपुत्र बुद्ध से करते हुए, ये मुझे लगता है संवाद बुद्धानिस धम्मा में ही आया हुआ है। जब चेतना की या पुनर्जन्म की बात बाबा साहब उसमें बताते हैं कि किसका जन्म होता है और पुनर्जन्म चेतना के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आखिरी जब बात आती है, जैसे कि जन्म जो हमारा होता है वो अज्ञान और तृष्णा के कारण होता है, जिसे हम भौतिक वर्तमान का भौतिक शरीर कहते हैं या जीवन कहते हैं। तो जब अज्ञान और तृष्णा, ये ऊर्जा जो है भौतिक जो अस्तित्व है उसमें वो प्रवेश करती है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी वो ऊर्जा के रूप में नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे कि जन्म होता है तो जन्म होना एक प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण है। तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण है? जो मृत्यु हुआ था मनुष्य का या जीव का, वो मृत्यु के बाद फिर से जो नया जीवन कहते हैं, पुनर्जीवन कहते हैं, तो उस जीवन में वो रूपांतरित हो जाता है। तो अगर हम वर्तमान को देखें तो थोड़ा भविष्य काल हमें ज़्यादा समझ में आ सकता है, लेकिन भूतकाल में हम क्या थे, भूतकाल में हम कैसे किस प्रकार के जीव रहे होंगे, किस प्रकार से हमारे कर्म रहे होंगे, तो हम इतना समझ नहीं सकते। लेकिन वर्तमान में जो हमारा जीवन है और मन की जो व्याख्या है और मन का जो कार्य है, अगर हम समझते हैं और जो हमारे पंचस्कंद कैसे कार्य करते हैं, बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो पंचस्कंद से बना है। उसी पंचस्कंदों को दो शब्दों में बताया जाता है, नाम और रूप। नाम के अंदर, नाम को मन कहते हैं और रूप को शरीर कहते हैं। तो ये नाम और रूप ही अस्तित्व में एक साथ में इसका उत्पत्ति होती है, एक साथ में ही इसकी उत्पत्ति होती है। ऊर्जा और पदार्थ अभिन्न है, वो भिन्न नहीं है। उसका जो अस्तित्व जो है वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अगर बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में भी उनका जो भौतिक शरीर उनके साथ में होता है, भले उन्होंने ऊर्जा एक ऐसे असीम अवस्था तक पहुंचा दी है जो सामान्य मनुष्य से वो एक प्रबुद्ध बने हैं, असामान्य मनुष्य में उनकी चेतना परिवर्तित हुई है, लेकिन फिर भी उस परिवर्तित जो वैश्विक चेतना की चेतना क्या है, बुद्ध का मन क्या है, वैश्विक मन है। फिर भी वैश्विक मन के होते हुए भी उनका भौतिक शरीर वहाँ पे विराजमान है। शरीर का इतना विकास नहीं हो सकता है जितना मन का और चित्त का या चेतना का विकास होता है। शरीर की एक लिमिटेशन है, शरीर वैश्विक नहीं हो सकता है, वो
उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी जो जड़न घड़न जो है, हाँ, उसके जो गुण धर्म है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, हाँ, अग्नि और वायु, ये चार जो घटक से जो शरीर बना है, हाँ, या बनता है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन उस मर्यादा में या मर्यादा से जुड़ा हुआ जो मन का फैक्टर है, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए जब बुद्ध इसकी बात करते हैं कि जब किसी का मृत्यु होता है या जीव का मृत्यु होता है, तो बुद्ध पूछते हैं, सारिपुत्र पूछते हैं बुद्ध से कि इसका आधार क्या है, चेतना का आधार क्या है? शरीर और मन चेतना का आधार। फिर से सवाल पूछा जाता है कि चेतना का आधार क्या है? तो बुद्ध बताते हैं कि चेतना का आधार उष्णता है। फिर सवाल पूछा जाता है कि उष्णता का आधार क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि उष्णता का आधार चेतना है। चेतना और ऊर्जा वो एक दूसरे से आधारित है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ही हम प्रकाश कहते हैं और प्रकाश को ही ऊर्जा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब शरीर से चेतना पास होती है या चेतना का विघटन होता है, तो वैश्विक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, वैश्विक ऊर्जा के साथ में उसका प्रवेश हो जाता है। जैसे कि मृत्यु के बाद हमारे जो चार घटक है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वो अपने घटक में बह जाते हैं। वैसे ही जो हमारा संस्कारिक चित्त है, जिस चित्त में कर्म का इम्प्रेशन है, जिसे हम कर्म का चेतना, मतलब एक कर्म का इम्प्रेशन, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर में, जैसे कि सॉफ्टवेयर हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वैसे ही जो हमारा सॉफ्टवेयर में जो मन में जो हमारे कर्म का जो संचय, कर्म के बीजों का, कुशल और अकुशल कर्मों का जो बीजों का संचय है, वही चेतना है और उसका आधार उष्णता है। क्योंकि अगर इसमें उष्णता नहीं होती इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, तो चेतना का भी विकास नहीं होता। जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ ऊर्जा है, जहाँ जहाँ प्रकाश है, वहीं पे जीव होने का संभावना है। अगर पृथ्वी पे जीव निर्माण हुआ है तो उसका कारण उष्णता है। अब इसको हम यह नहीं कह सकते कि उष्णता से चेतना बनी है, चेतना से उष्णता बनी। हम ये नहीं कह सकते कि चेतना से भौतिक शरीर बना या भौतिक शरीर से चेतना बनी। बुद्ध कहते हैं कि दोनों साथ में बनता है। हम व्यवहारिक भाषा में हम ढूंढना चाहते हैं कि कौन पहले, जैसे कि इस सवाल पे किसका भी जवाब नहीं मिलता है, लेकिन सवाल हम पूछते हैं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, मुर्गी पहले कि अंडा पहले। ये सवाल हमें बहुत ही संभ्रमित भी करता है और हमें मजा भी दिलाता है, और उसका जवाब भी नहीं मिलता है। इसका जवाब नहीं है, लेकिन सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है। यही सवाल इसके लिए भी हमारे मन में उत्पन्न होता है कि शरीर से भौतिक रूप बनता है, भौतिक रूप से शरीर बनता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन महत्व किसका है, इसकी बात बुद्ध कहते हैं कि इस पंच स्कंद के अंदर या नाम रूप के अंदर मन महत्वपूर्ण है। लेकिन बिन शरीर से वो मन एक्टिव नहीं हो सकता है। वो ऊर्जा के रूप में रहेगा, वो उष्णता के रूप में रहेगा। लेकिन जैसा संयोग आता है, स्त्री पुरुष का संयोग आता है, मेल फीमेल जब इकट्ठा एकत्रित होते हैं, तो वही ऊर्जा जो है वो चेतना में अपने शरीर को धारण करती है। अपने शरीर को धारण करती है मतलब वो उसी जगह पे उत्पन्न होती है। जैसे कि आग कहाँ पे उत्पन्न होती है, जब दो चीजें आप संघर्ष करते हैं तब आग आती है। आग वहां पे कहाँ पे है, मुझे बताइए आग कहाँ पे। अगर ये सवाल मैं आपको पूछा जाए
आपके मन में भी उत्पन्न होगा कि 2 पत्थर खींचने से आग कहाँ से आती है। अगर आप सवाल ये पूछोगे कि पेड़ पे जो आम आते हैं, आम को तो दिखने में हमें पता चलता है कि आम आया, अभी आम आने के पहले मुझे बताइए कि आम कहाँ पे है। ये सवाल अगर आप पूछते हैं अपने आप से, तो आम कहाँ पे ठहरे हुए हैं? पत्तियों पे ठहरे हुए हैं, झाड़ी पे ठहरे हुए हैं, कहाँ पे आम? दिखने में हमें पता चलता है कि आम आ गया, उसके पहले आम कहाँ होता है? इसका सवाल क्या है? बहुत ही सीधा और सरल सवाल। आम कहीं पे होते नहीं है। जैसी परिस्थिति आती है उस पेड़ में, बाहर आती है, हाँ, उसकी अनुकूलता आती है, वैसे ही उस पेड़ में फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। तो फल कहाँ है, फूल कहाँ है, ये सवाल अगर हम पूछते तो इसका जवाब कभी भी आपको मिलता नहीं। जैसे कि चेतना है, तो चेतना में कर्म कहाँ पे होता है? कर्म और चेतना जो है, चेतना के या मृत्यु के समय जो चेतना है और सूक्ष्म हो जाती है, शरीर के साथ में वो सॉलिड रहती है कि क्या आप उस कर्म को देख सकते हैं, काया और वाचा कर्म। लेकिन जब वो शरीर से चेतना का विघटन होता है, तो वो चेतना जो है वो शरीर में रहने वाली चेतना के स्वरूप में नहीं होती, वो सूक्ष्म हो जाती है। और सूक्ष्म होने के कारण उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसका जो अस्तित्व जो है वो क्या है। और हमें लगता है कि फिर ये अलग है, या ये कैसे आगे नए जीवन को निर्माण करता है। जैसी परिस्थिति आती है स्त्री पुरुष की समीप आते हैं, तो चेतना उसके कारण वो पंचस्कंद को या नाम रूप के साथ में वो विकसित होने लगती है। जैसे कि हमने देखे कि जमीन में जो घास आता है, तो घास तो हम उगाते नहीं है, घास कैसे आता है? वातावरण में मक्खियाँ आती है, मच्छर आते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? कभी आपने बीज को देखा? पता ही नहीं चलते कैसे आते हैं। और कहाँ रहते हैं बीज? वो बीज कहाँ पे होते हैं? वो चेतना है, उसके पहले समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। लेकिन जैसा वातावरण उसके अनुकूल हो जाता है, तो वही जो ऊर्जा जो पड़ी हुई है या चेतना का जो वो उस चेतना के रूप का जो छोटे छोटे जीव जंतु है, उसकी भी चेतना है, हमारी भी चेतना है। तो उस जीव जंतु के जो भी चेतना का जो बीज है, इस वातावरण में या जमीन में तो पौधे आने लगते हैं। वातावरण में जो बीज फैले हुए हैं बैक्टीरियाज के, जीव जंतु के, तो उसको जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही मक्खियाँ है, मच्छर है, जो भी चीज़ें हमें दिखने लगती। तो हमारा भी जीवन ऐसे ही है, हमारा भी कर्म जो है इसी प्रकार से नए अस्तित्व के साथ में फिर से नए नाम रूप के साथ में, जब भवचक्र में हम देखते हैं कि अज्ञान और संस्कार से ही विज्ञान जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। विज्ञान एक प्रकार का क्या है? अज्ञान और संस्कार जो है, जो पूर्व जन्म के हमारे चित्त का स्वरूप जो है, वही वर्तमान में विज्ञान के रूप में वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तो उसका रूपांतरण होकर फिर से उसका जो नाम रूप जो है वो निर्माण होते हुए हम 6 इंद्रियों से फिर से संसार का उपभोग करते हैं। और इस प्रकार से फिर से जो हमारे पूर्व संस्कार है और वर्तमान के किए हुए कर्म जो है फिर से एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अगर जागरूक होते हैं तो धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं और हमारी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। और एक बार शुद्ध हो जाती है, आसक्ति से मुक्त हो जाती है, तो उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जिसका जन्म ही नहीं, जिस कारण का ही नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा? कारण होगा, आसक्ति होगी तो जन्म होगा, आसक्ति नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो चेतना कैसी हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, असीम हो जाएगी, वो परिशुद्ध हो जाएगी। उस चक्र से, बार बार जन्म लेने के चक्र से, बार बार दुख होने के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा क्या कहते हैं, कंट्रोलर नहीं है कि कोई कर रहा है, कोई करवाता है,
कोई नसीब का खेल है। तो ये सभी बातें जो है ये प्रतीत से उत्पन्न है। ये जिस प्रकार से विज्ञान से चीज़ें घटित होती है, गुरुत्वाकर्षण हो या जितने भी नियम वैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ निकाले हैं, वैसे ही बुद्ध ने इस नियम को ढूंढ निकाला है कि मनुष्य कैसे जन्म लेता है, इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं कैसे जन्म लेते हैं, उसका कारण क्या है, और किस प्रकार से अपने जीवन में कर्म करके वो अपनी गति खुद तय करता है और कोई नहीं। मनुष्य लोक में आने की या और किसी लोक में जाने की या बुद्ध होने की गति हम खुद तय करते हैं, हमारी जागृति तय करती है, हमारी प्रज्ञा तय करती है। तो इस प्रकार से हम अपने अस्तित्व को संपूर्णता में देखने के लिए बुद्ध जो बताते हैं कि हमारा किस में से एक वस्तु से हमारा अस्तित्व नहीं है, ना रूप से ना नाम से। नाम और रूप हमेशा साथ होता है और उसी के संस्कारों के साथ ही हमारा अस्तित्व जो है आता है और जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। इस विषय को और ज़्यादा हम कर्म के नियम में और इसके दूसरे अभ्यास में इसको हम देख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न जो आया है, हाँ, दूसरे प्रश्न को जाने से पहले मतलब ये बहुत अच्छा आपने उत्तर तो किया, लेकिन मेरा डाउट अभी भी इसमें ये है कि मेरा सवाल मतलब मैटर माने जो चार भूत हैं उनसे जो रूप है, और डेथ के समय ये चार जो है चार घटकों में विलय हो जाते हैं, तो फिर जो मन, ऊर्जा या विज्ञान या चेतना जिन जिन शब्दों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये शक्ति या ये ऊर्जा अगर ये वो चार तत्वों से पैदा हुई है, तो वो चार तत्व जब मतलब अपने अपने स्रोत में मिल जाएंगे, विघटन हो जाएगा डेथ के समय, तो फिर वो ऊर्जा रूपी चित्त, मन या जो हम शक्ति कह रहे हैं वो भी उसके साथ विलय चाहिए ना। हाँ, तो वो भी अपने उस ऊर्जा में विलय होता है और वो आगे तक जाती है, ऐसा बताया। तो इसका मतलब अलग उसकी एग्जिस्टेंस है इससे। नहीं, एग्जिस्टेंस अलग है, या तो उसका प्रादुर्भाव नहीं है। नहीं एग्जिस्टेंस चार भूतों से जो मैटर के रूप में है, इनसे वो उत्पन्न नहीं है, उससे नहीं, लेकिन साथ में ही है, दोनों साथ में है, एक में से दूसरा, दूसरे में से पहला, ऐसा नहीं है। तो फिर भाई ये मृत्यु के समय पे वो जो है विलय हो जाते हैं, और आगे अगर शरीर भी लेती है चेतना, तो मान लीजिए वो बुद्धत्व में नहीं जाते, वो बोधिसत्व करके करुणा के तहत शरीर लेना चाहते हैं, तो वो शरीर में वही तत्व आएंगे नहीं जिन तत्वों से वो बोधिसत्व की स्टेज तक मतलब चित्त को लाया। ठीक है, कल इसको और ज़्यादा अभ्यास करेंगे। आप पर्सनली भी मुझे फ़ोन करके उसके ऊपर हम स्पष्टता ले सकते हैं सुभाष जी, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके। तो दूसरा जो सवाल जो आया है वो अमरशी भाई से, वो पूछना चाहते हैं कि बुद्ध की जो बताई हुई विपस्सना और गोयंका गुरु जी की बताई हुई विपस्सना एक है या अलग है? अभी गोयंका जी की विपस्सना ये वर्तमान की है, जो वो बर्मा में सीख के आए और भारत में आके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो सवाल वैसे में पता चलता है कि अगर हम गोयंका जी के जीवन कार्य को या उनके किए हुए जो कोई भी विपस्सना के कार्य के माध्यम से जो उन्होंने भारत में या विश्व में जो कार्य किया है, तो वो आया है म्यांमार से, बर्मा से, और बर्मा की जो बौद्ध परंपरा है जहाँ से विपस्सना सीखे हैं, वो वहाँ पे विपस्सना गई है भारत से, और भारत में जो विपस्सना बुद्ध से आई है वही विपस्सना वहाँ पे गई है। इसका मतलब यही है कि गोयंका जी जो विपस्सना सिखाते हैं
वो बुद्ध से आई हुई ही विपස්සना है, जिसे हम सतिपट्ठान कहते हैं। जो हम सतिपट्ठान का कुछ मैटर हमने कल देखा है और उसका मैंने कंटेंट भी आपको डाला हुआ है। और उसकी जो और ज़्यादा ओरिजिनल अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो दिग्ग निकाय में सतिपट्ठान और महासतिपट्ठान दोनों सूत्र का वर्णन दिया है। और ये सूत्र जो है जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के आसपास, दिल्ली के आसपास, उस समय बुद्ध वहाँ पे आते हैं और वहाँ पर कुरु के जो लोग जो है वो शील के आचरण में ही आनंदित रहते हैं। उनको लगता है कि यही धर्म है, मतलब वहाँ के लोग शीलवान होते हैं। लेकिन शीलवान के होने के बाद भी कुछ धर्म का अस्तित्व है, इसके बारे में वो अनजान होते हैं। और इसलिए जब बुद्ध को ये पता चलता है कि कुरु के लोग इस प्रकार से धर्म को आधा समझ रहे हैं या पूरी तरह से उनके पास में ज्ञान नहीं है, तो सभी भिक्षुओं को बुला के बुद्ध जो है ये सतिपट्ठान सूत्र का अभ्यास करवाते हैं और वहाँ के लोगों को भी उसका उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सतिपट्ठान एक प्रकार से बुद्ध यहाँ पे बताना चाहते हैं कि एक में वो मार्ग है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। और इसमें ये चीज़ हमें समझनी है कि हमारी जो आचरण की जो प्राथमिक जो ज़रूरत है, जिसमें हम शील दान जो भी आचरण करते हैं, वो संपूर्ण धर्म नहीं है। संपूर्ण धर्म वही है कि जब हम अपने अज्ञान से मुक्त होते, दुख से मुक्त होते हैं और उसकी शिक्षा पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप और गहराई में, ऐसा कह सकते कि संपूर्ण धर्म जो है इस सतिपट्ठान सूत्र में या 4 आर्य सत्य जो हम अभ्यास करते हैं उसका सही अनुभव हमें सतिपट्ठान में होने लगता है कि दुख सही में दुख क्या है। जब शरीर को हम देखते हैं, वेदना को देखते हैं, तब हमें दुख का उसके कारण का अनुभव होने लगता है। जब तक हम अपने शरीर और मन को जागृति से नहीं देखते, सजगता से नहीं देखते, तब तक पहला और दूसरा आर्य सत्य हमें समझ में नहीं आता। और उसके बाद के जो सत्य जो है चित्त को देखना और उसके भीतर धर्मों को देखना, उसके अंदर सप्त बोधांग अष्टांगिक मार्ग है, मतलब संपूर्ण सब कुछ उसमें आ गए। जो शिक्षा हम बाहर अभ्यास करते हैं, बुद्ध के वचनों में हम दूसरी जगह पढ़ते हैं, वो सब कुछ इसमें है। लेकिन किस स्रोत में? आचरण के स्रोत, अनुभव के स्रोत में और मुक्ति के स्रोत में। डायरेक्ट मुक्ति इसमें, डायरेक्ट साक्षात्कार है। जब आप शरीर को देखोगे तो शरीर से आपको विपश्यना का ही अनुभव होगा। जैसे वेदना को देखोगे तो विपश्यना का ही अनुभव होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों विपश्यना जो है वो एक ही है, लेकिन सिखाने का जो परिप्रेक्ष्य है या उनका जो सीमित दृष्टिकोण है वो बुद्ध का दृष्टिकोण नहीं है। बुद्ध जो है वो हर तरीके से मनुष्य को विकसित करना चाहते हैं, जबकि गोयंका या विपश्यना जो है सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे लोगों को सुख का अनुभव देना चाहते हैं कि आप आपके दुख से मुक्त हो जाए, समाज की दुख की चिंता ना हो, समाज की जिम्मेदारी इसे हमें उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बुद्ध जो या बाबा साहब की जो थ्योरी है या आंदोलन है, हमारे दुख के साथ हमें अपने समाज के दुख के प्रति भी हमें संवेदनशील होना है। इतना ही नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति को हमें विकसित करना है, यह हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। गोयंका जी के आंदोलन में या उनके शिक्षाओं में इन चीज़ों का अभाव है। वहाँ पे बौद्ध संस्कृति को विकसित करने का उनके पास कोई भी दायित्व नहीं है और उसी के कारण बौद्ध धर्म भारत से ह्रास हुआ है, ये बाबा साहब ने ढूंढ निकाला। आज गोयंका जी को भारत में विपश्यना कहाँ से लेके आनी पड़ी? बर्मा से, जबकि वो भारत की है। तो लाने का कारण क्यों बना होगा? क्योंकि भारत में विपश्यना शिक्षक नहीं थे, मतलब ह्रास हुआ है। तो ह्रास क्यों हुआ है? क्योंकि बौद्ध संस्कृति नहीं बन पाई।
बौद्ध शिक्षक नहीं बन पाए, बौद्ध सभ्यता का विकास होना रुक गया, बौद्ध आचरण करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी समाज में, देश में। और तब से जाके हम देखते हैं कि भारत बुद्ध धर्म से विमुख हो गया। और इसलिए बाबा साहब ने जितनी जिम्मेदारी हमें, ध्यान के प्रति हम जिम्मेदार हैं, उतने ही हम अपने बौद्ध होने के लिए और औरों को भी बौद्ध की शिक्षा में ले आने के लिए हमारा दायित्व है, ताकि हम बुद्ध की संस्कृति को भारत देश में फिर से पुनर्जीवित कर सकें। तो इसलिए इस प्रकार से उसको थोड़ा अलग भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर उसके अनुभव के तौर पे या शिक्षा के तौर पे या उनका जो भी कार्य रहा है उस क्षेत्र में, वो अनूठा है, लाभदायी है, कल्याणकारी है। लेकिन अगर हम अपने संस्कृति को विकसित करने के तौर पे अगर देखते हैं तो उनका ऐसा कोई दायित्व हमें दिखाई नहीं देता है, जो कि हमारा वो दायित्व है। तो मुझे लगता है कि अमर सिंह भाई। सर, मुझे एक प्रश्न था विपश्यना को लेके, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते, बताइए। सर, मैंने भी जैसे कि त्रैलोक्य बुद्ध महासंघ को जुड़ने से पहले विपश्यना की हूँ। मेरे तरफ फाइल भी थी ऑफिस में और मैंने की हूँ विपश्यना। तो वहाँ पे एक सीख मिली कि तटस्थ भाव में रहना है, हमको नहीं, समता भाव में रहना है। अगर हम दुख को देखेंगे तो वो दुख बढ़ जाएगा। अगर हम, जैसे हमारा कहीं दर्द हो रहा है बॉडी में, काया में, तो सवाल क्या है? तो मुझे ये पूछना था सर कि अब जब विपश्यना करते हैं तो अगर हम जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है, अगर उसको अधिक मात्रा देखते रहेंगे उस चीज को, तो क्या हमारा दुख और से बढ़ेगा? ये प्रश्न है। बढ़ेगा कि कम होगा, ऐसा पूछना चाहते हैं? वहाँ पे ये सिखाया कि अगर हम ज्यादा अगर दुख को देखेंगे, वेदना को देखेंगे, तो विपश्यना के बाद में वो विकार और से बढ़ता है। ऐसा मैंने वहाँ के मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा बताया था। मतलब दर्द को साक्षी भाव से देखने से बढ़ता है, ऐसा वो कहते हैं? हाँ। तो साक्षी भाव से नहीं देखना है कि देखना है? नहीं, साक्षी भाव से ज्यादा, अगर जिस चीज को हमको साक्षी भाव में नहीं देखते ना उसको, अगर उसको, अगर मेरा दर्द है, मुझे दर्द हो रहा है, या फिर उसी चीज को देखते रहेंगे तो और से आगे वो बढ़ेगा, ऐसा बोले हैं। तो ये क्या सही है? मुझे नहीं पता इसलिए। नहीं, साक्षी भाव से देखने से बढ़ेगा नहीं, साक्षी भाव से नहीं देखने से बढ़ेगा। जो भी दर्द हमें होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, उस वेदना को अगर हम, साक्षी भाव का सीधा अर्थ है जागरूक, सजगता से, सम्यक दृष्टि से, या जैसा है वैसा, वही साक्षी भाव है। साक्षी भाव मतलब ऐसा नहीं कि आपको किनारे पे खड़े होके उसको देखना है, उसके पास में रह के दर्द को अनुभव करना है। क्योंकि दर्द तो हमारे शरीर का, आप दूर रह के कैसे उसका अनुभव कर सकते हैं? इग्नोर नहीं कर सकते ना। उसके सहवास में आते हुए उसकी वेदनाओं को अनुभव करते हुए उसको जैसा है वैसा देखते, तब साक्षी भाव उत्पन्न होता है। जैसा है वैसा देखने का मतलब, वेदना आई, दर्द की वेदना आई, ये पहला साक्षी भाव है, पहला शुरुआत है। और कुछ समय के लिए रही, ये दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर है वो वेदना लय हुई, ये तीसरा स्तर है। अगर तीनों स्तर में आप देख रहे हैं तो साक्षी भाव। तो उस साक्षी भाव से देखने से वेदना इसलिए कम होती है। अभी वेदना कैसे कम होती है? वेदना इसलिए कम नहीं होती है कि वो वेदना नहीं रहेगी, वो पीड़ा रहेगी, लेकिन पीड़ा को साक्षी भाव से देखने से वो अतिरिक्त तो जो पीड़ा होती है उत्पन्न, कि हाय हाय मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, हाँ मैं ही क्यों दर्द में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, भय और चिंता से मुक्त हो जाते, दर्द से मुक्त नहीं होते। दर्द के प्रति जो हमारी जो गलत धारणा है या असम्यक दृष्टि है, उस दृष्टि से मुक्त होने से क्या होता है कि धीरे धीरे हमें उस पर कार्य करने के लिए बहुत अवसर मिलता है। दर्द में रह के हम कार्य नहीं कर सकते,
और कर भी लेते हैं तो बहुत सारी भी चिंताएं निर्माण होती है, भय निर्माण होता है। ये दर्द तो कम हो जाएगा जो आपको शरीर का दर्द हुआ, लेकिन उस दरमियान जो भय निर्माण हुआ, जैसे कि कोरोना, अभी कोरोना जब हुआ या कुछ भी हुआ, किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, अगर हो गया तो उस समय का दर्द तो निकल गया, लेकिन उस दर्द में जो हमें भय निर्माण हुआ, पीड़ा चिंता निर्माण हुई, अभी भी है। वो दर्द नहीं गया। अभी वो दर्द क्यों आया? जबकि वो बीमारी आके चली गई। भय और चिंता क्यों रही? क्योंकि जब हमें दर्द था उस समय हमने उसको उस साक्षी भाव से जैसा है वैसा नहीं समझा, और इसके कारण जो अतिरिक्त दर्द जो आया, हो सकता है कि उसके कारण हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो गई, फिर एंजाइटी हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या जो भी XYZ उससे जो बीमारी होनी थी वो दूसरी बीमारी हमें निर्माण हो गई। तो दर्द तो बढ़ गया ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने उसको उस समय साक्षी भाव से, जागृति से नहीं देखा। तो इस प्रकार से वो दर्द का रूपा बढ़ जाता है। लेकिन साक्षी भाव से देखने से ये ज़रूरी नहीं है कि उस पीड़ा से आप उसी समय पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारी धारणा है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसको सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, उसके कारण को ढूंढने की हमारी क्षमता बढ़ती है, और कुछ ही समय के बाद में वो पूरी तरह से दर्द चला जाता है। ऐसे अपने आप साक्षी भाव से देखने से नहीं जाता है। हाँ, सिर्फ देख लिया, हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, देख रहा हूँ, ऐसा साक्षी भाव वो सही साक्षी भाव नहीं है। उसको उपेक्षा भाव बोलते हैं। उपेक्षा का दो अर्थ है, साक्षी का दो अर्थ है। निष्क्रिय हो जाना, वो भी एक साक्षी भाव है। जैसा कि कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है, या जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, या जो मेंटल रिटायर्ड होता है, तो वो उसको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, लेकिन वेदना तो होती है। हाँ, उसके साथ में वो रहता है। तो इस प्रकार का साक्षी भाव नहीं है। तो साक्षी भाव मतलब उसके दुख को न बढ़ने देना और दुख से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, वो साक्षी भाव का अनुभव हमें धीरे धीरे आ रहा है। तो समझ जाए कि हम साक्षी भाव से अपने दर्द को देख रहे हैं, पीड़ा को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी विपस्सना और गहरी होने लगती है। अन्यथा वो विपस्सना का सिर्फ एक झलक है या आभास है कि हाँ मुझे विपस्सना समझ में आ रही है। तो आभास में नहीं रहिए, सही विपस्सना को समझने का प्रयास करें। और एक सवाल उदयवीर जी का था कि स्मृति में जो अर्थ बताया गया है वो जल्दी प्रतिक्रिया देने की क्षमता। अभी जल्दी प्रतिक्रिया की क्षमता मतलब स्मृति, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वे में प्रतिक्रिया है, यहाँ पे रिएक्शन मोड में यह अर्थ नहीं है। वो जो मन की जो दशा जो है, रिएक्टिव और क्रिएटिव शब्द में क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पे हम उसको दो मार्ग में देखते हैं कि कुशल मन और अकुशल मन। यहाँ पे जो स्मृति जो है, प्रतिक्रिया मतलब जो आप कर रहे हैं उसके साथ में जल्दी आ जाना, जल्दी वापस आना। मन भटक गया, जल्दी वापस आए, उस क्षमता का विकास करना। रिस्पॉन्ड होना है ना, रिस्पॉन्ड होना। हाँ, मतलब यहाँ ये शब्द का अर्थ हाँ प्रतिक्रिया देना है। नहीं, रिस्पॉन्ड होना इतना ही नहीं सुभाष जी। रिस्पॉन्ड होना मतलब एक प्रकार से आपका उसमें जागृति नहीं भी हो सकती है रिस्पॉन्ड देने में, ठीक है। यहाँ पे जो क्षमता, हाँ यहाँ पे क्षमता की जो बात की है ना, जैसे कि मन भटका और आपकी क्षमता है उसको वापस लेके आना जल्दी, ठीक है ना। सवाल गलत लगता सर मुझे वो। हाँ, सवाल ही समझ में नहीं आया उनका, सवाल ही गलत लग रहा है। नहीं, सवाल तो उनका उस अर्थ में से लिया है जो उन्होंने हमने अर्थ बताया है स्मृति का। उनका सवाल उनका सवाल नहीं है, जो हमने कंटेंट में लिखा है उसी के कंटेंट को लेके उनके मन में वो स्पष्टता चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है या इसका भावार्थ क्या है। हाँ, तो ये क्षमता को दर्शाने वाला शब्द है स्मृति।
कि वो स्मृति में वो क्षमता है कि आप कहीं पे भी भटक जाओ तो स्मृति में वो क्षमता है कि आप जल्दी वापस आ जाते हैं अगर स्मृतिमान है तो उस प्रकार की क्षमता की बात स्मृति में की गई है। वो एक प्रकार से लाइट है। लाइट तुरंत कहीं पे चला जाता है ना, कुछ मोमेंट में चला जाता है, वैसे ही स्मृति बहुत जल्दी वापस आती है अगर हम स्मृतिमान हो रहे हैं और उस क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस अर्थ से उदयवीर जी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अमर सिंह भाई का एक सवाल है कि क्षण प्रति क्षण, अमोल जी का जो सवाल था, क्षण प्रति क्षण सजगता को कैसे बढ़ाया जाए। अभी कैसे बढ़ाया जाए ये तो हमारे प्रयासों पे निर्भर है। प्रयास ही है कि क्षण प्रति क्षण की सजगता का हम विकास कर सकते हैं। अभी सांस को देखना ये हमारा एक कर्म है, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम बैठते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस पर भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस मिलता है, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तब हम उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या एक अकेले हम चल रहे हैं, या हम खाना खा रहे हैं, ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे आप हमारे मन को क्षण प्रति क्षण की जागृति का हम ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रयासों के सिवा ये बढ़ने वाला नहीं। जैसे कि हमें पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट होना है, अधिकाधिक स्मृतिमान होना है, तो अधिकाधिक हमें स्मृति की जो एप्लीकेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। और स्मृति की एप्लीकेशन अगर आपको सांस में पता चल गई कि कैसे यूज़ करनी है, तो वही फार्मूला, मतलब सांस में आनापानसति में सांस विषय होता है, तो दूसरे जगह पे वो वाला विषय रहेगा कि जो आप कर रहे हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे सांस विषय नहीं रहेगा, वहाँ पे खाना विषय रहेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सांस विषय नहीं रहेगा, उस समय आपका पढ़ना, किताब, टेक्स्ट वो विषय रहेगा। तो उसकी स्मृति या उसकी सजगता में हमारा मन कैसे क्षण प्रति क्षण एंगेज हो रहा है। जैसे कि हम आनापानसति में एंगेज होते हैं वितर्क और विचार से, एकरूप होते हैं। तो अगर आपकी एकरूपता खाने में हो रही है, एकरूपता अगर आपके किसी वर्कआउट में हो रही है, एकरूपता अगर आपकी पढ़ाई में हो रही है, तो सजगता बढ़ रही है। अगर एकरूपता नहीं हो रही है तो सजगता नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार से एकरूपता या सजगता का जो विकास है वो हर जगह पे हमें करना संभव है। 24 आवर्स हमारे पास में, अभी 24 आवर्स में से हम आधा घंटा प्रयास करते हैं। अभी उसके अलावा भी जो आधा घंटा, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, जहाँ पे भी अभी 24 आवर्स में, मतलब 24 आवर्स तो हम रह नहीं सकते, मतलब पूरी तरह से सजग। तो जो हमारी क्षमता है और हम कर सकते, तो जैसे जैसे हमें उसमें आनंद आएगा कि हाँ ये करने से तो मुझे लाभ मिल रहा है, ये करने से तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ये करने से तो मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ये करने से मुझे लोगों के साथ में अच्छा लग रहा है, लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं, लोग मुझे पसंद आने लगे, लोगों को मैं पसंद आने लगा हूँ। तो देखिए जिसमें हमें सुख और लाभ मिलेगा, हाँ, जैसे हमें खाने में, पीने में, चलने में, घूमने में सुख आनंद मिलता है, तो वही तो हम करते हैं। अजागरूक रहने में हमें आनंद मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन उस अजागरूकता में आनंद रहने से जो दुख मिल रहा है उसका हमें एहसास नहीं। एहसास तब होता है कि रियल में हम दुखी होते हैं, रियल में हमें भय लगने लगता है, रियल में हमसे कोई अज्ञान से हम कुछ कर्म करते हैं, तब लगता है कि अरे मैंने क्या किया, क्या हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। तब हमें रियलाइजेशन होता है और तब लगता है कि वो सही नहीं है। तो अभी हमें कुछ सही मार्ग पता चला है आनापानसति के माध्यम से, तो क्यों ना उसकी जो जागृति का हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले, लाभ ले। तो वही उसका विकास करने का एक अपना तरीका है। बाकी सिर्फ 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ आनापानसति
ध्यान करने मात्र से हमारा सजगता विकास होनी नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि वह हमें प्राथमिक तौर पे हमें उसका अनुभव करने के लिए हमें आनापानसति की अत्यंत ज़रूरी है। और इसलिए फिर बाद में आनापानसति से बुद्ध कहते हैं कि फिर हमें शरीर को भी देखना है, वेदना को भी देखना है, चित्त को भी देखना है, धर्म को भी देखना है। तो आनापानसति पूरी जगह पे प्रवाहित या विकसित होते हुए बुद्ध हमें बताते हैं। तो वैसे ही हमारी जो आनापानसति है, जागृति है, वो मतलब विकसित तब हो सकते हैं कि हम उसको हर जगह पे वर्तमान के साथ अगर हम एकरूपता के साथ, आनंद के साथ, सुख के साथ अगर हम वो कर्म करते हैं तो समझ जाए कि हमारी सजगता वहाँ पे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इससे ज़रूर आपका सवाल का कुछ न कुछ आंसर मिला होगा। उसके बाद का जो सवाल आया है वो पूर्व ग्रह पर कार्य कैसे करे कविता जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी के लिए शायद ये क्योंकि हम सभी लोग पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं। अभी पूर्व ग्रह क्या होता है? ग्रह का मतलब क्या होता है? जिसे हम सामान्य अर्थ में ग्रह प्रत्येक प्रकार का घर, बंधन, जो चार दीवारी होती है उसको ग्रह कहते हैं या घर कहते हैं। उसे ही घर ग्रह इसमें से ये शब्द आया है। सीमित दृष्टि, मर्यादित दृष्टि, जो पहले कुछ अनुभव आया है उसी को सच मानना और उसके बाद के अनुभव को इग्नोर करना, वो पूर्वग्रह है। पूर्व का मतलब पहले, जो एक्शन के पहले मुझे जो अनुभव आया उसी अनुभव के आधार में आपको जज कर रहा हूं, या पूर्व में 1 मिनट पहले मैंने सोचा था आप लोगों के लिए और उसी ही सोच से मैं अभी आपके लिए सोच रहा हूं, ये हो गया पूर्वग्रह। और इसी प्रकार से जो पूर्वग्रह हमारे पास में आते हैं, लोगों के तरफ से भी आते हैं, लोग के विचार भी पूर्वग्रह से ग्रसित होते हैं और उनके विचार भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वग्रह को विकसित करते हैं, क्योंकि हम उसको कैरी कर लेते। किसी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसे, वो लोग ऐसे है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके विचारों के ग्रह पूर्वग्रह है वो हमारे बन जाते हैं, क्योंकि हमने सुना है, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे रिलेटिव्स है, वो हमारे समाज के लोग हैं। ये जाति भेद भी एक पूर्वग्रह है। हर पूर्वग्रह जो है इसका मतलब यह है कि वर्तमान में जो आपको ज्ञान हो रहा है उसको अवॉइड करना और जो पूर्वग्रह है उसी को सच मानना, मतलब पूर्वग्रह। तो इसका अगर हम समझते हैं और इससे हानि क्या हो रही है, और पूर्वग्रह में पूरी सत्यता नहीं होती है, ना उसमें वर्तमान होता है ना भविष्य होता है, ना वर्तमान का अनुभव होता है ना भविष्य उससे विकसित हो सकता है। पूर्वग्रह से जो भी हम निर्णय लेते हैं, जैसे कि हमारा पूर्वग्रह है कि अगर जातिवादी से अगर कोई भी हम निर्णय लेते हैं, या किसी ने मान्यता है, हमारी परंपरा है, या रीति रिवाज है, उसी से अगर हम पूर्वग्रह से हम कोई निर्णय लेते हैं तो भविष्य इतना सुरक्षित और आनंददायी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पूर्वग्रस्त चीज़ों को अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए आपने तय किया है। तो इसलिए जब हम आनापानसति करते हैं या सजगता का आचरण करते हैं तो यह पूर्वग्रह टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? क्योंकि हम घटनाओं को वर्तमान में देखना सीखते हैं। वर्तमान में पूर्वग्रह नहीं होता है। वर्तमान का मतलब ये है कि पूर्वग्रह से मुक्त जो अभी हो रहा है उसके धर्म को, उसके अस्तित्व को उसके धर्म के अनुसार देखना, नहीं कि पहले के धर्म के अनुसार। कि पहले मैंने आपके लिए क्या विचार किया वो कल का विचार है, लेकिन अभी मैं आपको देखते हुए जो मेरे मन में विचार आ रहा है या जो मैं आपके प्रति सजगता से जो अनुभव कर रहा हूँ उसमें अगर मैं देख रहा हूँ मैं अपने आप को और किसी को, तो वो पूर्वग्रह से मुक्त
विचार, उसमें सत्यता और सत्यता ही अनुभव होती है, उसमें पूर्वग्रह में अज्ञान का अभाव होता है। जो भी निर्णय अगर जब अज्ञानता का अभाव होगा तो वर्तमान में लिया हुआ हर एक निर्णय भविष्य के लिए सुखदायी और कल्याणकारी होगा। तो इस प्रकार से हमने अपने पूर्वग्रह को समझना चाहिए कि वो एक प्रकार से अज्ञान से आए हुए हैं, या हमारे जो पूर्व जो अनुभव है उसको हमने कलेक्ट किए हैं और उसी के आधार पर हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सभी पूर्वग्रह है, उसमें सभी प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ भी इसमें आती हैं। या सुबह के अनुभव के तौर पे अगर आप जब सुबह आपने किसी को देखा और सुना है और अभी आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हैं, तो आप अभी जो सुन रहे हैं उसी व्यक्ति को या देख रहे हैं, तो आपने सुबह जो आपका एक पूर्वग्रह बना होगा उस व्यक्ति के बारे में, उसके कहने के बारे में, उसी के आधार पर हम उसको जज करते हैं, जजमेंटल कहते हैं। तो जजमेंटल, हाँ मैं उदाहरण दे रही हूँ कि किसी ने हम साथ बुरा व्यवहार किया, वो हमारे आत्मा सम्मान को ठेस लगी और वो व्यक्ति गिल्ट महसूस कर रहा है, फिर भी सॉरी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके बर्ताव में फर्क पड़ रहा है, मतलब वो अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन इस जगह ये न देखते हुए हाँ हम बराबर सॉरी नहीं बोली, हाँ मुझे सॉरी नहीं बोली, हाँ सॉरी बोले क्योंकि हाँ, मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी, हाँ, तो मैं उसको माफ नहीं कर पा रही बिल्कुल मन से और उसके अच्छे व्यवहार को इग्नोर कर रही हूँ। ये क्या? हाँ, तो यही पूर्वग्रह, एक प्रकार का अहंकार भी पूर्वग्रह में आता है, ठीक है। हाँ, जो अभी आप बात कर रहे हैं, नहीं एक प्रकार का आपका अहंकार बन गया है, ठीक है। तो वो भी पूर्वग्रह के अंदर ही आता है, जबकि आप वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी जो वास्तविकता है ना। लेकिन कल जो उसने आपके साथ व्यवहार किया था और आपकी अपेक्षा बनी कि इसने सॉरी क्यों नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो उसके कारण उसका वर्तमान जो अस्तित्व है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। पर ये गलत है सर। हाँ बिल्कुल गलत है, पूर्वग्रह से की हुई हर चीज गलत है। पर हम ऐसा देखना बहुत मुश्किल है। हम अपने मन अहंकारी बोल सकते हैं, बिल्कुल देखना तो मुश्किल है कि वो मानने को तैयार ही नहीं, देखना तो मुश्किल है, लेकिन अगर उसमें रहेंगे तो दुख है ना। देखो भाई, मुश्किल और कठिन इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि हम दुखी हो रहे हैं क्या। अगर दुखी हो रहे तो क्या आप दुख में रहना चाहोगे? नहीं। हाँ, तो बस हो गया, छोटा हो या बड़ा हो, कठिन हो या नहीं हो। अगर हमें पीड़ा हो रही है, अगर हमें पीड़ा हो रही है तो हमारी पीड़ा से तो हमें बाहर आना पड़ेगा ना। तो उसके पीड़ा से बाहर आने के लिए जो मार्ग है वही है, तो वो मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम दुख में से बाहर आ जाएंगे, तो उसको भी मदद हो जाएगी और हमें भी मदद हो जाएगी। क्योंकि हम जागृति से नहीं देखने से हमें कठिन भी लगता है और असंभव लगता है कि भाई ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए तो जागृति का सराव है कि जो असंभव है, जो कठिन है, उसको सरल और संभव करने के लिए। लेकिन प्रकाश में हम देखेंगे तो चीज़ें हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो बदलते हुए दिखाएगी। उसका भी जिंदगी ऐसा ही है, मेरा भी जिंदगी ऐसा ही है। जब अनित्यता को बोध होगा, मृत्यु का बोध होगा, तो कहाँ अहंकार और कहाँ अपमान और कहाँ मान की बात, तो वो छूटना एकदम सहज हो जाएगा। अगर हमें ये नहीं समझ में आता है तो जागरूक नहीं है तो कठिन है, आप जो बोल रहे हैं। सही बात, ठीक है। तो किसको पकड़ के रखें, हम किसके साथ में जिए? चॉइस हमारी है ना। हमें लगता है कि उसके साथ में जिए, अहंकार के साथ में जियो, दुखी रहो। बुद्ध क्या कर सकते हो उसको? बुद्ध तो आप ही हो कि जब आपकी जागृति है, वही बुद्ध है, वही धर्म है जो हम जी रहे हैं। हमें कह रहा है कि धर्म में जी रहे हैं और हम ईगो को थोड़ा छोड़ नहीं रहे, तो धर्म हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। धर्म उसके लिए कुछ करता है कि जो धर्म के लिए करता है। अगर धर्म के लिए ही हम नहीं जिएंगे तो धर्म हमारे लिए क्या करेगा? तो ये बहुत ही हमारी व्यवहारिक और सरल बात है जब हम उस पर पास से देखते हैं। और इसलिए
जो हमारा देखने का तरीका है या हमारी जागृति है, यही है हमें हमेशा हर समय हर समस्या का एक ही समाधान। इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि सभी दुख का एक ही मार्ग, वो है स्मृति, सजगता और सतीपठान। तो इस अर्थ से उसको हमने अपने बहुत ही अच्छा एक मित्र बना के स्मृति का विकास करने की हमें ज़रूरत है। रत्ना, मतलब आपका ही सवाल था कि श्वास नहीं दिखता लेकिन श्वास की प्रक्रिया महसूस होती है, क्या ये सही है या गलत है ना? तो श्वास नहीं दिखता है आपको या और किसी को भी, और श्वास की प्रक्रिया दिखती है, इसका मतलब वो श्वास ही है, क्योंकि श्वास की जो प्रक्रिया है बिन सांस से तो चल नहीं सकती। जो आपको सांस लंग्स में है, हृदय में है या आपके नाभि तक अगर अनुभव हो रहा है तो आप सांस को ही देख रहे हैं, लेकिन सांस के साथ जो हमारा ऑर्गन है या शरीर के जो अंग है जहाँ पे आपको ज़्यादा रियलाइज हो रहा है, सांस का एक एहसास हो रहा है, उस अंगों के माध्यम से आपको देख रहे हैं। ऐसा अगर कोई कह रहा है या कोई ऐसा महसूस हो रहा है तो वो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि हम सांस के माध्यम से ही हर चीज़ को अनुभव करते हैं, और धीरे धीरे हम पूरे शरीर में जब सांस को देखते हैं तो पूरा शरीर हमें सांस में दिखने लगता है। और सांस की जो सच्चाई जो है, जो पहले हमें लगता था कि सांस ठोस है, ऐसा ही है वैसा ही है, तो उस सभी संभ्रम से हम बाहर आ जाते हैं। हमें लगता है कि पूरा शरीर ही सांस है। सांस के अलावा शरीर क्या है? ब्रेन के हर एक सेल हो, बॉडी के हर एक सेल हो, हर एक ऑर्गन हो, फिर हड्डियाँ हो, हड्डी के भीतर और बाहर जितने भी पदार्थ है या जो भी उसका अस्तित्व है, वो सभी सांस के साथ जुड़ा हुआ है। सांस ही सांस है। बिन सांस से कोई भी पेशी है, कोई भी अस्तित्व शरीर के अंदर जीवन या जीवित नहीं रह सकता है। तो क्या है? वो सांस है। सांस से ही उसका पूरा आधार है। तो इस प्रकार से हम शरीर के पूरे अस्तित्व को देख के हमारी एकाग्रता अपने आप बन जाती है। जब शरीर के प्रति हमारी सम्यक दृष्टि आ जाती है, जागृति आ जाती है, तो वो उसके साथ में जुड़ी हुई मन की जो ऊर्जा है, मन का जो भाव है, वो पूरी तरह से मन के तरफ आगे आने लगता है। सही अर्थ में मन एकाग्र होने लगता है। शरीर से जुड़ा हुआ मन जब छूट जाता है, रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, तो पूरी तरह से वो मन की तरफ हमारी ऊर्जा लग जाती है और हमारी उसी का नाम एकाग्रता है। जिसे हम कामचंद या न्यूरन जो कहते हैं, वो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा। भले वो मन में आते हैं लेकिन उसका जो आने का जो स्रोत है वो शरीर है। 5 इंद्रिय शरीर के, और 5 इंद्रिय से आने वाले विषय ही मन के अंदर स्टोर होते हैं, वही मनोविज्ञान बनता है। जितना स्टोर होता है, जितनी उसके जो इम्प्रेशन आते रहते हैं, वही मनोविज्ञान विकसित होने लगता है। और इसलिए मनोविज्ञान का भी आधार जो है वो 5 इंद्रिय है, जिसके माध्यम से मन का विकास होता है, और वही फिर से उस आलंबन को जस्टिफाई करता है, पूर्वग्रह से देखता है कि कल मैंने जो देखा था, फिर मन वहाँ पे काम करता है। एक तो आँख भी काम करता है जब अभी दोबारा वो चीज़ को देख रहे हैं, और चीज़ को देखते हुए जो कल का जो मन आपके मन में स्टोर हुआ है आँखों का, उससे वो देखने लगता है, उसको टैली करता है वर्तमान में अनुभव को। और इस प्रकार से जब वो चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देती है तो उसको वो नकारता है कि वो चीज़ वो नहीं है, वैसी नहीं है, या वो वैसे ही होनी चाहिए, इस प्रकार से अपेक्षा रखता है। जो कल मुझे अनुभव हुआ था, खाने का हो, सोने का हो, पीने का हो, उसी प्रकार से मुझे अभी भी अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पूर्व संस्कारों के माध्यम से वर्तमान के वस्तु मात्रा को या हम अनुभव को हमेशा देखते रहते, जबकि वो जब वर्तमान में देखते तो अनुभव अलग होता है। कल के खाने का अनुभव, भले हमने वही खाना खाया, वही रोटी खाई हो जो आज खा रहे हैं, लेकिन दोनों अनुभव अलग है अगर उसको वर्तमान में देखते हैं तो। अगर वर्तमान में नहीं देखते तो हम पूर्वग्रह से अभी का खाना खाएं।
खाना भले वर्तमान का है, लेकिन मन का जो सोच जो है वो पूर्व ग्रह की सोच है। तो वो खाना जो है वो हमारे शरीर के लिए उतना कल्याणकारी नहीं हो पाता है, और वो सारी जो चीज़ें हैं उसी के कारण हमारे शरीर में रोग के रूप में भी विकसित होने लगती है। तो इसलिए हमें जागृति से जब हम भोजन लेते हैं तो वर्तमान में रहते हुए हम उसके अस्तित्व के साथ में उसको ग्रहण करते हैं। शरीर को मन से अलग दिखाई देता है। ये किसका सवाल था? शरीर को मन से, हाँ, नहीं, हाँ, वो इसी में से मैं अभी बताया था ना कि श्वास को देखते देखते हमारा मन वहाँ से मुक्त हो जाता है। जो आपका सवाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही होता है ना। ये कल्पना नहीं है, ये आपके मन की जागृति के साथ आपका जो ध्यान के भीतर जाने वाला चित्त विकसित हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि पहले ध्यान से के भीतर जाना। हाँ, पहले ध्यान के भीतर जाने का मतलब ये है कि शरीर के प्रति जो हमारे न्यूरॉन हैं वो शांत हो गए हैं। जैसे शांत हो जाते हैं तो हमारा शरीर वहाँ से छूट जाता है। अभी छूटने का मतलब यह है कि शरीर में मन नहीं रहता, ऐसा नहीं है, शरीर में भी मन रहता है। कौन सा मन छूटता है? अतिरिक्त मन, आसक्ति वाला मन छूटता है, जरूरत वाला नहीं। जरूरत वाला मन तो शरीर में रहेगा क्योंकि उसको तो जरूरत है उस ऊर्जा की। मन नहीं रहेगा तो शरीर कैसे जीवित रहेगा? मन नहीं रहेगा शरीर में तो जीवित कैसे रहेगा? तो जरूरत का मन ही वहां पे रहेगा शरीर में। जो जरूरत के अलावा जो चिपका हुआ था, जिसमें हमारा मन शरीर में सुख ढूंढ रहा था, आसक्त रह के वो भाव से मुक्त हो जाता है। और इसलिए हमारा जो मन जो है दूसरे लेवल पे आ जाता है, जिसे हम ध्यान का लेवल कहते हैं, रूप लोक की अवस्था कहते हैं। काम लोक से शरीर काम लोक में काम करता है, रूप लोक में नहीं। शरीर का जो कुशल और अकुशल कर्म है काम लोक में, रूप लोक में शरीर नहीं आता है। अभी शरीर नहीं आता है इसका मतलब शरीर नहीं होता है ऐसा नहीं, शरीर तो वहां पे भी होता है। क्योंकि शरीर का होना और आना दोनों फर्क है। शरीर तो रहेगा लेकिन वो आपके उस रूपलोक के अवस्था में नहीं आएगा। रूपलोक के अवस्था में मन ही जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम एकदम अलग अलग करके नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का रूपांतरण है ना। जब हम अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह से वो अलग देखते हैं हम कि भाई इससे पूरी तरह से अलग है ना। उस अर्थ से अलग नहीं होता है ना, उस अर्थ से अलग नहीं होता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा का रूपांतरण है या एक स्तर हो आगे की तरफ मन को हम देख सकते हैं। अभी मन हम अपने शरीर के इर्द गिर्द ही देखते हैं, एक स्थूल अवस्था में देख रहे हैं मन को। अभी मैंने कहा था कि हर एक वस्तु की 3 अवस्था होती है, स्थूल होती है, तरल होती है और वायु की होती है। ये तो वैज्ञानिक लोगों ने भी वस्तु मात्रा का वर्गीकरण इसमें किया है, और इस वस्तु मात्रा के वर्गीकरण में सभी चीज़ों का ऐसा ही वर्गीकरण होता है। ऊर्जा का भी ऐसा ही होता है। ऊर्जा भी स्थूल रूप में होती है। हम पेट्रोल की बात करें तो स्थूल रूप में पहले क्रूड एनर्जी होती है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें वो ऊर्जा नहीं होती है, उससे गाड़ी चलती नहीं है, विमान उड़ता नहीं है। लेकिन जब उस क्रूड ऊर्जा को जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है तो गाड़ी भी चलती है, विमान भी उड़ता है और बहुत कुछ उड़ता है। तो ऊर्जा बदल गई ना। उसका ऊर्जा का जो रूपांतरण जो है, ऊर्जा का भी रूपांतरण 3 लेवल पे होता है। वो स्थूल लेवल पे होती है, फिर तरल लेवल पे होती है और फिर बाद में वायु के लेवल पे, मतलब असीमता के लेवल पे होती है। तो हमारा मन एक ऊर्जावान है, लेकिन ऊर्जा का जो स्थूल स्वरूप है वो शरीर है। ऊर्जा का जो तरल स्वरूप है वो ध्यान है, जिसे